तालीम नहीं दी जाती परिंदों के उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों के उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। नमस्ते दोस्तों, मैं बाबा मिथुन फिर से आपका भवकाल एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम चल रहे थे क्या, गणित का कंटेंट चल रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने वीवीआई क्वेश्चन को देखा था, मेंसुरेशन का 2 नंबर वाले, और आज मैं पार्ट 1 चढ़ा रहा हूं 5 क्वेश्चन का। चूंकि देखिए क्वेश्चन लंबा है, इसीलिए बाबू 5 ही क्वेश्चन चढ़ा रहा हूं। कल 5 क्वेश्चन फिर लाऊंगा, और याद रखिएगा जो इन 10 क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो ये बाबू मेंसुरेशन का 5 नंबर आपके हाथों में रहेगा। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मजा नहीं आ रहा है, तो ये भैया हम पढ़ा नहीं रहे हैं तो मजा कहाँ से आएगा। हम बता रहे हैं आपको सजेशन, दीपक सर बता रहे हैं सजेशन। यही जब पढ़िएगा, ऑफलाइन क्लास जब चलता था तब पढ़ने में मज़ा आता था। और नया साल से जो नया कंटेंट सिलेबस के अनुसार हम लोग जब चढ़ाएंगे तब देखिएगा, जब हर चैप्टर को पढ़ाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग सजेशन चढ़ा रहे हैं, आप सजेशन पे काम कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको कमेंट्स में पूछिए, उसको हम बनाएंगे, आपके पास पहुंचाएंगे। तो मज़ा कैसे आएगा? मज़ा के लिए भैया पूरा पढ़ना पड़ता है, और जिनको मज़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनके तैयारी में कमी है, तभी मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन तो देखने के साथ बन जाएगा, क्वेश्चनमा में थोड़े दम है। मेंसुरेशन क्षेत्र बच्चा वाला काम है। देखिए पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, मेंसुरेशन समझते हैं ना, क्षेत्र मिति। पहला क्वेश्चन कहता है 3 मीटर व्यास का एक कुआं, ए दादा ए बाबू, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, 2 से 3 साल रिपीट हुआ है। एक 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। देखिए कह रहा है कि एक कुआं को क्या कर रहा है बाबू, खोद रहा है, खोद के पहुंचा। अच्छा, ई वाला जो हिस्सा रहता है ये जमीन के ऊपर रहता है, बाकी नीचे रहता है। ये खोदा गया कितना लंबा, 14 मीटर गहराई का खोदा गया, और इसमें निकली हुई मिट्टी। अच्छा, कुआं को जब खोदिएगा तो जमीन को खोद के ही कुआं बनाता है। कुआं बेलनाकार होता है, बेलनाकार। देखिए मेरे हाथ में यह कलम भी क्या है, बेलनाकार है, अर्थात जिसका ऊपरी सिरा वृत्त और निचली सिरा वृत्त और दोनों वृत्त के केंद्र बिंदु को मिलाने वाली रेखा, उसकी ऊंचाई, वही क्या कहलाती है, बेलन कहलाती है। तो कुआं भी देखिए बेलनाकार है, काहे नीचे तो ये ऐसे करके गोल ही होगा, थोड़े है ऐसे करके चौड़ावर का कार हो जाएगा। और कह रहा है कुआं से जो मिट्टी निकला, आप पहले ही मिट्टी था, मिट्टी बाहर जो निकाले ही कुआं से खोद कर, तो 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, देखिए 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय, मान लीजिए यह कुआं है 4 मीटर चौड़ा, फिर वृत्ताकार वलय से अर्थात सीधा सा बेलन का वलय बना रहा है, खोखला बेलन बना रहा है। बांध बनाया जाता है, तो इस प्रकार बांध की ऊंचाई ज्ञात करें। ऑफलाइन में हमने इस क्वेश्चन को बड़ा ही सुंदर से पढ़ाया था। जो बच्चे पढ़े थे उनके दिमाग में एक बार में अट गया होगा, आ गया होगा। लेकिन सवाल है कि बाबू अभी एग्जाम नजदीक में है, और एक क्वेश्चन को बनाना और समझाना बहुत ही समय, देखिए बनाने में कोई देर नहीं लगता है, उसको समझाने में देर लगता है, और उतना समय ना आपके पास है, और अभी फिलहाल हम लोग के भी पास नहीं है जो हम लोग इतना कर सके। लेकिन अगले साल से एकदम ध्यान दिया जाएगा। तो कृपया ये इस क्वेश्चन को देखिए, अब बनता है तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स में बताइए, हम बनाकर उसको आपके पास पहुंचाएंगे। दूसरा कहता है एक पानी वाला गिलास, अब बताइए पानी वाला गिलास कैसा होगा, गिलास कैसा रहता है। एक शंकु, देखिए शंकु बोल रहा है, गिलास कैसा है, शंकु है, लेकिन शंकु में वो छिन्नक के आकार का है। छिन्नक देखिए, आप लोगों ने शंकु देखा होगा, तो आप लोगों ने शंकु इस प्रकार से, इस प्रकार से शंकु को देखा होगा। लेकिन कह रहा है छिन्नक आकार का, इसका मतलब है बाबू कि नीचे का भी पेंदा कटा हुआ है।
छिन्नक आकार का मतलब निचल को पेंदा कटल आ ऊपर को पेंदा कटल। हमर भाषा में बड़का वृत्त ऊपर और निचलका वृत्त नीचे, छोटका वृत्त नीचे बड़का वृत्त ऊपर, वही कहलाता है छिन्नक। और यही निचलका को हम लोग खत्म कर देंगे, मान लीजिए ऐसे कर दिए और ऐसे करके इसको जोड़ दिए तो यह कहला जाएगा शंकु। लेकिन यही निचलका को काट देंगे तो यह कहलाएगा छिन्नक। बात क्लियर है? छिन्नक के आकार का है यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। देखिए अभी हम बोले थे बड़का वृत्त का और छोटका वृत्त का देले है। बड़का वृत्त 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या देखिए केंद्र बिंदु, वृत्त होगा तो उसमें केंद्र बिंदु भी होगा। केंद्र बिंदु होगा बाबू तो ओकरा में त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या होगा तो व्यास भी होगा, व्यास होगा समझ रहा है? एकदम समझ रहा है। तो बड़का जो है त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है रे सुगा, और नीचल का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है गलास की धारिता, धारिता का मतलब होता है आयतन, कितना आयतन है अर्थात वॉल्यूम उसका क्या है। तो आराम से निकाल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। देखिए फिर शंकु आ गया, लेकिन शंकु जो आया है छिन्नक आया है, अर्थात फिर इसी प्रकार से है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार से। और कह रहा है छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई। अब आइए पहले बात को समझिए आप थोड़ा सा। ए बाबू, तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं जो टेढ़ा है वही मेरा है, अर्थात तिर्यक है। और यही हम यदि वृत्त के केंद्र बिंदु पर शंकु के शीर्ष बिंदु से एकरा पे लंब डालेंगे तो हे सुगा ए बाबू यह ऊंचाई कहलाएगा। और यही केंद्र बिंदु से इधर जाइएगा तो यह त्रिज्या कहलाएगा। टेढ़का जो होगा, टेढ़का रेखा देखिए ना, एगो समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में टेढ़का क्या होता है? कर्ण होता है। इसका मतलब है कि जे टेढ़का है वही तिर्यक ऊंचाई है। हमर भाषा में जे टेढ़का है वही कर्ण है। एनी डाउट? नो डाउट। अगला क्वेश्चन है। हाँ, तो यहां पर थे तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर देले है, मतलब ई वाला 4 सेंटीमीटर देले है, तथा वृत्त सिरों की परिधियां। अच्छा बाबू, छिन्नक है इसका मतलब है ई कटल है। छिन्नक है इसका मतलब है ऊपर भी कटल है या नीचे में है, उल्टा के रखिएगा, उल्टा के रखिएगा तो ये ऐसे रखाएगा। तो इसका मतलब है नीचे भी कटा हुआ है तभी तो छिन्नक है, ऊपर भी वृत्त नीचे भी वृत्त, तभी कहलाएगा छिन्नक। वृत्त सिरों की परिधि, परिधि दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है रे सुगा। परिधि मतलब होता है घेरा, अर्थात ऊपर का घेरा 2 पाई आर देले हो, नीचल का घेरा ई भी 2 पाई आर देले हो। ई दोनों 2 पाई आर से ऊपर का वृत्त का आर निकाल लीजिएगा, नीचल का वृत्त का आर निकाल लीजिएगा। तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं परिधि के सूत्र पे निकल जाएगा। तो कहता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। छिन्नक, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल याद किए होंगे, बस उस सूत्र को लगा देना है। और नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा, हम जिंदा हैं, हम बताएंगे। अगला कहता है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले ठोस बेलन से। ठोस बेलन का मतलब है कि एक बेलन है इस प्रकार से, बेलन आप तो आप जान रहे हैं, मेरे हाथ में भी अभी क्या है? बेलन है। बेलन है या मान लीजिए यही बेलन है, और कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, अर्थात इस बेलन का ऊपर का वृत्त और निचल का वृत्त। और देखिए यहाँ केंद्र बिंदु नजर आ रहा है, एकरो में केंद्र बिंदु नजर आ रहा है। दोनों केंद्र बिंदु को सटाने वाला ही ऊंचाई होता है,
ऊंचाई 14 देले है, जबकि आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर देले है। वाले व्यास ठोस बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो समान शंकुकार आकृति काटी जाती है। इसका मतलब है बाबू, यह ठोस बेलन से 2 गो शंकु बना रहा है। और हम बताए हैं कि जब कोई किसी चीज से कुछ बनाएगा तो आयतन का काम होगा। कोई चीज से कुछ बनाएगा, पिघलाया आयतन हुआ, बनाया आयतन हुआ। तो क्या कर रहा है, काटा तो भी आयतन हुआ। तो क्या कर रहा है, काटा जा रहा है। तो कहता है तो शेष ठोस आकृति के आयतन की गणना करें। देखिए फिर आयतन आया। हम बोले ना, कोई वस्तु को पिघला कर नया वस्तु बनाया, आयतन निकाला। किसी वस्तु को काट कर दूसरा वस्तु बनाया, तब भी आयतन निकाला। अगला क्वेश्चन है, एक शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात। देखिए इस बार रेशियो दिया हुआ है। ए बाबू, यह त्रिज्या का रेशियो है, आर का है, और यह एच अर्थात ऊंचाई का है। इसको हम लोग मान लेंगे 4x, इसको मान लेंगे 3x। और कह रहा है वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ए बाबू, शंकु का जिक्र कर रहा है। क्या शंकु छिन्नक बोला? जी नहीं, छिन्नक बोलेगा तब ये नीचे कटल ऊपर कटल, या ऊपर कटल नीचे कटल। लेकिन यदि केवल शंकु बोला तो इसका मतलब है कि एक सिरा जुड़ा हुआ है और एक सिरा कटा हुआ है। एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक सिरा कटा हुआ है, वही शंकु है। छिन्नक बोलता तो ऊपरो कटल है नीचो कटल है, ऊपरो कटल है नीचो कटल है, इसका मतलब वही छिन्नक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इन 5 क्वेश्चन को आज बैठकर घर में बना लेना है। यदि दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हमें एक नए जोश प्रदान होती है और हम लोग सोचते हैं कि कुछ नया नया अच्छा से अच्छा चीज़ आपके पास पहुंचाए कि बेहतर से बेहतरीन आपका एग्जाम हो सके। तो इन 5 क्वेश्चन को बना लीजिए। अगला 5 क्वेश्चन टॉप वीवीआई मेंसुरेशन से। याद रखिएगा, यह सारा क्वेश्चन जो बताए हैं आज वह 5 नंबर का है। मेंसुरेशन से 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो यह 5 को बना लीजिए, अगला 5 क्वेश्चन भी बना लीजिए। उन 10 क्वेश्चन से हर एक चैप्टर का जैसे दे रहे हैं, इससे भी छूटकर बाहर जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तो जिन्हें भी वीडियो पसंद आ रहा है कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और भैया शेयर भी करें। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।